नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचटी 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर नियम को, क्वेश्चनों को। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपका जो इकाई 3 है दर्शन साहित्य है, जिसमें प्रमुख भारतीय दर्शनों का जो सामान्य परिचय, इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम है, टीटी प्लस भी है, या फिर हरियाणा में जैसे पीजीटी वाली वैकेंसी निकली हुई है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकली हुई है, या कोई आपका अन्य भी एग्ज़ाम है टीटी पीटी वाला, तो सभी के लिए जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर किसी ने यूजीसी नेट वाला फॉर्म फिल किया हुआ है तो इनके जो एग्ज़ाम स्लिप जो है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, कौन सी डेट में है, कौन सी शिफ्ट में है, तो वो भी आ चुका है। तो आप देख लीजिएगा तो कब से आपके एग्ज़ाम हैं। तो प्रमुख भारतीय दर्शनों का जो सामान्य परिचय है, इसको जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर जो भारतीय दर्शन का जो परिचय आ जाता है, ये है क्या? तो भारतीय चिंतन, तो प्राचीन चिंतन परंपरा में प्रयुक्त दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ किससे लिया गया है? दृष्टि से लिया गया है। और यह साधारण अर्थ में प्रयुक्त है देखने से भिन्न है। और व्यवहार में दर्शन करना और देखना दोनों का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ तत्वों का दर्शन, तत्व ज्ञान तथा अथवा तत्वों का साक्षात्कार है। युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। फिलोस शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में प्रेम अथवा अनुराग के अर्थ में लिया गया है। इसी प्रकार सोफिया का अर्थ ज्ञान या विवेक के संदर्भ में किया गया है। पश्चिम में फिलॉसफी का प्रयोग इसी नॉलेज अथवा विवेक के प्रति बौद्धिक प्रेम के अर्थ में किया गया है। पश्चिम में फिलॉसफी की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक वहाँ दार्शनिक चिंतन का स्वरूप और लक्ष्य विभिन्न युगों व परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। इसके फलस्वरूप वहाँ इसका प्रयोग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, विश्लेषण, द्वितीय क्रम की गवेषणा आदि के संदर्भ व अर्थ में किया जाता है। तो ये तो है भारतीय दर्शन का परिचय। इसके बाद आ जाता है इसका स्वरूप। तो भारतीय दर्शन में तत्व साक्षात्कार का लक्ष्य मानव जीवन के समस्त दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति से है। संख्या कारिका में वर्णित है कि दुख त्रयाविधाता जिज्ञासा तदुपतात। और ये जो पंक्ति जो है ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये वाली कहाँ से ली गई है? संख्या कारिका जो है उसमें से ली गई है। ईश्वर कृष्ण जैन के द्वारा रचित है संख्या कारिका। दुख त्रय में विधाता जिज्ञासा तदुपतात। कहें तो अर्थात आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति के लिए दार्शनिक जिज्ञासा करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? भारतीय दर्शन में तत्व साक्षात्कार लक्ष्य है मानव जीवन के समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति से। और संख्या कार्य में वर्णित है दुख त्रय में विधाता जिज्ञासा तदुपतात, अर्थात आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति के लिए दार्शनिक जिज्ञासा करनी चाहिए। यह दार्शनिक जिज्ञासा कैवल्य मोक्ष की जिज्ञासा है। तत्व साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म विद्या, निर्वाण, संबोधि, मोक्ष, कैवल्य, अपवर्ग आदि के साक्षात्कार या विवेक के लिए दर्शन शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है भारतीय परंपरा में दर्शन शास्त्र धर्म से स्वतंत्र नहीं है। यहाँ धर्म व दर्शन में अलगाव नहीं है। भारतीय दर्शन उस विवेक की खोज है जिसको ज्ञान लेने से जो अज्ञात है वह सब ज्ञात हो जाता है। मतलब जो कोई नहीं जानता वो जानने लग जाता है। इस दृष्टि से दर्शन अशेष ज्ञान या सम्यक ज्ञान है, जिसको जान लेने से जो ज्ञात है वह सब ज्ञात हो जाता है, और जानने के लिए कुछ विशेष नहीं रहता है।
इसके बाद है दर्शन से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिससे आत्मदर्शन व तत्व दर्शन संभव हो जाता है। इस प्रकार दर्शन हमें व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। भारतीय दर्शन की प्रत्येक शाखा अत्यंत समृद्ध है। वेदांत दर्शन में चार्वाक, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि मतों पर विचार किया गया है और ये जितने भी यहाँ पर आए हैं इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। यह नीति अन्य दर्शनों में भी है। भारतीय दर्शन का भलीभांति ज्ञान होने पर पाश्चात्य दर्शन की जटिलताओं का आसानी से समाधान हो जाता है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति एक समय में नहीं हुई बल्कि इसका क्रमिक विकास हुआ है। भारत में दर्शन जीवन का एक अंग है। यहाँ जब भी किसी दार्शनिक मत का प्रतिपादन होता था तभी उनके अनुयायियों का संप्रदाय स्थापित हो जाता था। संप्रदाय के सभी सदस्य उस दार्शनिक विचारों को अपने जीवन का अंग मानते थे एवं उसी के अनुसार अपना जीवन बिताते थे। दार्शनिक विचारों का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप सर्वप्रथम सूत्र साहित्य में हमें प्राप्त होता है। सूत्र शब्द का अर्थ लिया गया यहाँ पर शोध से, परंतु दर्शनार्थ यह स्मृति सहायक उक्ति है। इसके बाद है प्राचीन समय में दर्शन व धर्म में भेद न होने के कारण दार्शनिक विचारों के प्रति श्रद्धा एवं आस्था थी। वैदिक युग में ही वैदिक सूक्तों, ब्राह्मणों, उपनिषदों व अरण्यकों का जन्म हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस वैदिक युग में चार्वाक दर्शन विकसित हुआ क्योंकि चार्वाक दर्शन के आचार्य बृहस्पति का नाम अनेक ग्रंथों में मिलता है। तो चार्वाक दर्शन के आचार्य कौन? बृहस्पति। इसके बाद है महाकाव्य युग में जैन व बौद्ध जैसे प्रबल निराशावादी दर्शनों का उद्भव हुआ। ये दर्शन वैदिक विचारधारा के संशोधक साबित हुए और इन दर्शनों ने बुराइयों व भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। शैव दर्शन भी इसी युग में विकसित हुआ है। जो शिव की उपासना करते थे तो उनको शैव कहा गया था। सूत्र युग में षड दर्शन, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत इनका उद्भव हुआ। सूत्र युग में षड दर्शन, 6 दर्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका उद्भव हुआ है। यह युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मसूत्र वेदांत का सबसे पहला क्रमबद्ध ग्रंथ है। इसी प्रकार मीमांसा के लिए जैमिनी, न्याय के लिए गौतम, वैशेषिक के लिए कनाद और योग के लिए पतंजलि ने सूत्र ग्रंथों की रचना की है। तो यह भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। मीमांसा दर्शन जैमिनी, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन कणाद, योग दर्शन मतलब योग पतंजलि मुनि, तो इनके द्वारा लिखे गए हैं। ये भी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं। सांख्य सूत्र के रचयिता कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सांख्य सूत्र कपिल मुनि। ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका सबसे प्राचीन और प्रमाणिक रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो इन्होंने दर्शन जो यहाँ पर साहित्य जो है लिखे हैं। सूत्र अत्यंत संक्षिप्त, सारगर्भित एवं व्यापक होते हैं। अनेक विषयों को सूचित करने के कारण इन्हें सूत्र कहा गया। क्या है? सूत्र अत्यंत संक्षिप्त, सारगर्भित और व्यापक हैं और इनके विषयों को सूचित करने के कारण ही इन्हें सूत्र कहा जाता है। सूत्रों का अर्थ सरल, सहज न होने के कारण इन पर टीकाएँ लिखी गई। सूत्र ग्रंथ की टीका भाष्य कहलाती है। सूत्र ग्रंथ की टीका क्या कहलाती है? भाष्य। सूत्रों का अर्थ सरल, सहज न होने के कारण टीकाएँ लिखी गई और सूत्र ग्रंथ की टीका भाष्य कहलाती है। भाष्यकारों ने अपने अपने मतों की पुष्टि अपने भाष्य में की है। शंकर, रामानुज, श्रीकंठ, माधवाचार्य, वल्लभ, निम्बार्क आदि विद्वानों ने ब्रह्मसूत्र के अलग अलग भाष्य लिखे हैं। महर्षि बादरायण का लिखा हुआ ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। बादरायण का क्या है? ब्रह्मसूत्र। वैसे नहीं याद रख सकते हैं तो बाद और ब्रह्मा, बाबा है दोनों में, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। बादरायण ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का आधार है और यह ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के
विचारों में सामंजस्य लाने के लिए लिखा गया है। आगे फिर यहाँ पर इनके माध्यम से बतलाया गया है, जैसे भारतीय दर्शन दो भागों में बटा हुआ था, ये नास्तिक में और आस्तिक में, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, या कह सकते हैं कि जो जैसे भगवान है, भगवान को मानने वाले आस्तिक, नहीं मानते तो नास्तिक। तो ऐसे ही यहाँ पर वेद है, वेदों की जो प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते नास्तिक, और करते हैं तो आस्तिक। फिर ये आगे दो भागों में बटे हुए हैं। तो जैसे नास्तिक थे, इसमें चारवाक, जैन और बौद्ध, ये वाले थे नास्तिक में, चारवाक, जैन और बौद्ध। और जो आस्तिक, इसमें षड दर्शन थे, जिनके बारे में हमने इससे ऊपर पढ़ा था, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तो भारतीय दर्शन दो भागों में था, आस्तिक नास्तिक में। आस्तिक में षड दर्शन थे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। और जो ये नास्तिक वाले थे, ये इसमें तीन थे, चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन। यहाँ पर कुछ ये जो नोट जो है इसमें बतलाया गया है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, तो उसी के बारे में है कि सामान्य भाषा में नास्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर को नहीं मानते, परंतु दार्शनिक भाषा में नास्तिक वह है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर ये वेद में उसे कहा गया जो वेद को नहीं जानता। वैसे तो हम उसे कह देते हैं कि जो भगवान को मानते हैं तो आस्तिक, नहीं मानते तो नास्तिक। फिर इसको जो है यहाँ पर ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी, इस प्रकार से जो दो भाग है इनमें कर दिया गया है। तो ईश्वरवादी मतलब जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, और अनिश्वरवादी जो नहीं मानते हैं। फिर जो मानने वाले हैं, इसमें न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत, ये चार आ जाएंगे। और जो नहीं मानते हैं, इसमें चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, ये वाले आ जाएंगे। तो दोनों में जा चर्चा यहाँ पर ये इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। तो ना मानने वालों में 5, और जो मानने वाले हैं इसमें 4 आ जाते हैं। इसके बाद है मीमांसा दर्शन। भारतीय दर्शन में वेदों की महत्ता सर्वविदित है। वेदों को मान्यता देने के कारण सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय एवं वेदांत, ये षड दर्शन आस्तिक कहे गए हैं। तो षड दर्शन में कौन कौन से आए जाएंगे? सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय और वेदांत, ये षड दर्शन है। और आस्तिक इनको कहा गया है जो भगवान को मानने वाले थे, वेदों को मानने वाले थे। इन षड दर्शनों में मीमांसा दर्शन पूर्णतः अग्रणी है। कौन सा? मीमांसा दर्शन, ये सबसे आगे है, क्योंकि यह वेदों की सत्ता को स्थापित करता है तथा पूर्णतः वेदों पर आधारित है। मीमांसा शब्द का सामान्य अर्थ विचार से है। भारतीय दर्शन के इतिहास में 2 मीमांसा दर्शनों का उल्लेख हमें मिलता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। कालांतर में इन्हें क्रमशः मीमांसा एवं वेदांत के रूप में जाना जाता है। तो कालांतर में इसे मीमांसा और वेदांत के नाम से जाना जाता है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहने से स्पष्ट है कि यह वेदों के उपनिषद पूर्व भाग से संबंधित है। उपनिषदों से संबंधित दर्शन का नाम उत्तर मीमांसा वेदांत है। वेदों के कर्मकांड पर आधारित होने के कारण मीमांसा दर्शन को कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इसके विपरीत वेदांत वेदों के ज्ञान कांड पर आधारित होने के कारण ब्रह्म मीमांसा भी कहलाते हैं। विद्वानों के अनुसार जब बौद्ध मत का उदय हुआ तो वैदिक कर्म कांड पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। वैदिक कर्म कांड को लेकर शंकाएं व विवाद बढ़ गए। लोगों को संदेह होने लगा कि वैदिक रीति रिवाज, कर्मकांड सख्त होते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। हवन, बलि, यज्ञ इत्यादि अनावश्यक है, इनसे कोई लाभ नहीं होता। ऐसी स्थिति में वैदिक धर्म के अनुयायियों को आवश्यकता महसूस हुई कि वैदिक साहित्य में उपलब्ध ज्ञान का पुनः निरीक्षण एवं पुनः निर्माण हो, ताकि लोगों के सामने उन्हें निर्दोष रूप में त्रुटि रहित रखा जा सके तथा बताया जा सके कि वैदिक कर्मकांड या फल देने की शक्ति रखते हैं। और यह प्रयत्न ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में आचार्य जैमिनी ने किया। इनका ग्रंथ जैमिनी सूत्र या मीमांसा सूत्र है। यह मीमांसा दर्शन का आधार है और जैमिनी को ही मीमांसा दर्शन का प्रणेता माना गया है। फिर आगे इनके बारे में है। मीमांसा को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? प्राण, तत्व और आचार मीमांसा। फिर हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रमाण मीमांसा आ जाता है।
मीमांसक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करने के कारण अनीश्वरवादी है। तो क्या है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करने के कारण मीमांसक अनीश्वरवादी हैं, किंतु नास्तिक नहीं है, क्योंकि ये वेदों को प्रमाणिक मानते हैं। मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य वेदों के प्रमाण्य को स्थापित करना था, किंतु इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रमाण मीमांसा के विभिन्न तत्वों की विस्तृत विवेचना की गई। उल्लेखनीय कि मीमांसकों की प्रमाण मीमांसा यथार्थवादी ही है। मीमांसकों के अनुसार परमा किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान है। महर्षि जैमिनी ने इस यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द प्रमाणों का विवेचन किया था, और जैमिनी के बाद बहुत से टीकाकार एवं स्वतंत्र ग्रंथकार हुए हैं। उनमें दो मुख्य हैं, कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर। इन दोनों के नाम पर मीमांसा में क्रमशः दो संप्रदाय चल पड़े, भट्ट मीमांसा और प्रभाकर मीमांसा। प्रभाकर ने यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 5 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, इनको स्वीकार किया था, जबकि कुमारिल भट्ट ने प्रभाकर के 5 प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य उपलब्धि को भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणों को न्यायिकों ने जिस रूप में स्वीकार किया, वही दृष्टिकोण मीमांसकों का भी है, किंतु उपमान तथा शब्द प्रमाण न्यायिकों से भिन्न है, जिनका वर्णन आगे आएगा। तो इस प्रकार से जहाँ प्रभाकर ने यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 5 प्रमाण बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, लेकिन कुमारिल भट्ट ने जो है 5 के अतिरिक्त अनुपलब्धि को भी माना था। अब आ जाते हैं यहाँ पर उपमान प्रमाण। मीमांसकों का उपमान प्रमाण न्यायिकों से थोड़ा अलग है। न्याय दर्शन में उपमान प्रमाण के अंतर्गत समानता का प्रत्यक्ष करके नाम एवं नाम के बीच संबंध का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, किंतु मीमांसकों का मत है कि उपमान प्रमाण के अंतर्गत हमें यह ज्ञात होता है कि समृद्ध वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु की तरह है। यहाँ प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में किसी प्रमाणिक वस्तु के द्वारा कोई पूर्व सूचना किसी ज्ञाता को नहीं दी जाती। ज्ञाता अपनी स्मृति के आधार पर समृद्ध वस्तु एवं प्रत्यक्ष वस्तु के बीच समानता का ज्ञान प्राप्त करता है। मीमांसकों के अनुसार ज्ञाता को गाय का पूर्व ज्ञान होगा। जब वह वन में गया तो उसने गाय के समान समानता रखता हुआ एक पशु देखा, और उसे देखते ही उसने अपनी स्मृति के आधार पर यह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अरे गाय तो बिल्कुल उसी पशु की तरह है, माना किसी ने उसे बताया कि वह नील गाय है। तब उसे यह ज्ञात हो गया कि वह नील गाय है, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो जैसे कह देते हैं किसी को हुलिया बता देते हैं, चेहरा बता देते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा है, और अगले दिन या कहीं पर आप उसी व्यक्ति को जा देख लेते हैं, तब आपके मन में एकदम से बात आ जाती है कि उस फलाने व्यक्ति ने ये बताया था कि फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा है। तो यही यहाँ पर ये बतलाया गया है। तो ये है आपका उपमान प्रमाण। ये क्वेश्चन भी हैं अलग अलग, अगर इनको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन हैं। इसके बाद आ जाता है शब्द प्रमाण। तो न्यायिकों के अनुसार शब्द अनित्य है, क्योंकि ये उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। इसके विपरीत मीमांसक शब्दों को नित्य मानते हैं। इनके अनुसार वेद के शब्द नित्य हैं। इस संदर्भ में मीमांसकों की मान्यता था कि शब्द उत्पन्न एवं नष्ट नहीं होते, बल्कि आवाज़ उत्पन्न और नष्ट होती है। जैसे बोलने से ओम शब्द उत्पन्न नहीं हुआ, ओम शब्द तो नित्य है, आवाज़ के द्वारा ओम को व्यक्त किया गया है, इसलिए आवाज़ उत्पन्न और नष्ट होती है, शब्द नहीं, क्योंकि शब्द क्या है, नित्य है। न्यायिकों की मान्यता थी कि शब्द तथा अर्थ का संबंध नित्य है। शब्दों में अर्थ प्रदान करने में जो शक्ति है, न्यायिक उसे शब्द शक्ति कहते हैं, और बताते हैं कि शब्द शक्ति अनित्य है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में न्यायिकों का मत था कि क्योंकि शब्दों के अर्थ ईश्वर ने निश्चित किए हैं, और ऐसा हो सकता है कि इस सृष्टि के बाद अगली सृष्टि में ईश्वर शब्दों के अर्थ को बदल दे, इसलिए शब्द तथा अर्थ का संबंध अनित्य है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद जो मीमांसक हैं, तो ये सभी ने अपना अपना मत यहाँ पर दिया है।
तो मीमांसा क्या कह रहे हैं? इनके अनुसार शब्द तथा अर्थ का संबंध जो है वो नित्य है, क्योंकि मीमांसक अनिश्वरवादी है और इसलिए वो कहते हैं कि शब्द ईश्वर है ही नहीं, तो शब्दों के अर्थ कौन परिवर्तन करेगा। इसलिए वेद शब्द नित्य है, क्योंकि इनकी रचना न तो मनुष्य ने की और न ही ईश्वर ने, इसलिए ये अपुरुषीय है। अपुरुषीय वाक्य वेद है। मीमांसकों के अनुसार वेद स्वतः प्रकट हुए हैं तथा ये वेद यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के साधन है। तो इस प्रकार से इनके बारे में बतलाया गया है। और इसके बाद आ जाता है अर्थापत्ति। न्याय दर्शन में अर्थापत्ति को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु मीमांसक अन्य प्रमाणों की भांति अर्थापत्ति को भी यथार्थ ज्ञान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मीमांसकों के अनुसार किन्हीं दो तत्वों के विरोधाभास को दूर करने के लिए एक तीसरे तत्व की कल्पना की जाती है और तब जो ज्ञान प्राप्त होता है वह यथार्थ ज्ञान है, तथा इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रमाण को ही अर्थापत्ति कहा जाता है। मीमांसकों के अनुसार देवदत्त दिन भर भूखा रहता है, फिर भी दिनों दिन मोटा होता जा रहा है। क्या है? मीमांसकों के अनुसार देवदत्त दिन भर भूखा रहता है लेकिन फिर भी मोटा होता जा रहा है। इन दो परस्पर विरोधी तत्वों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हमें एक तीसरे तत्व की कल्पना करनी पड़ेगी कि देवदत्त रात में खाता है। वही बात है, अगर वो दिन में नहीं खा रहा है और फिर भी मोटा होता जा रहा है, इसका कारण तो है कुछ ना कुछ, इसका मतलब वो रात को खाता होगा। तो न्यायिक मीमांसकों पर आक्षेप लगाते हुए कहते हैं कि अर्थापत्ति कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष है। इसके विपरीत मीमांसा कहते हैं कि देवदत्त के रात में खाने का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि देवदत्त को रात में खाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब ये बात भी ठीक है, दिन में नहीं खाता तो रात को खाता होगा, लेकिन रात को खाते हुए भी उसे किसी ने नहीं देखा। पुनः यह अनुमान पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ इन दोनों तत्वों के बीच किसी प्रकार का अनिवार्य संबंध नहीं है और अनिवार्य संबंध के अभाव में अनुमान करना भी संभव नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर अर्थ लगाया गया था कि दिन में नहीं खाता तो रात को खाता होगा, क्योंकि मोटा हो रहा है। अब रात को भी खाते हुए से किसी ने नहीं देखा, तो अब क्या कह सकते हैं कि कैसे मोटा हुआ होगा। इसके बाद आ जाता है अनुपलब्धि। कुमारिल भट्ट के अनुसार प्रभाकर अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभाकर अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि जो कुमारिल भट्ट तथा अद्वैत वेदांती अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। कुमारिल भट्ट का मानना है कि किसी स्थान विशेष एवं काल विशेष में जो वस्तु उपस्थित होने योग्य है वहाँ उस वस्तु का उपस्थित न होना ही उसके अभाव का सूचक है। कहने का मतलब है जो कोई वस्तु होनी चाहिए थी वहाँ पर उसकी कमी दिख रही है, तो इस भाव का ज्ञान जिस प्रमाण की सहायता से होगा उसे ही अनुपलब्धि कहेंगे। तो जैसे कि वो पांचवा उसमें माना था, अनुपलब्धि को प्रमाण माना था। मीमांसकों के अनुसार शाम को 6 बजे मंदिर में पुजारी उपस्थित होने योग्य है, वह प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त होना चाहिए, किंतु यदि उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो हमें यह ज्ञात हो जाता है कि मंदिर में पुजारी का अभाव है। न्यायिक अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि प्राप्त होने योग्य से क्या आशय है। मंदिर में अभाव तो अनेक वस्तुओं का है, क्या अभाव के आधार पर उन समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? इसके विपरीत मीमांसकों का प्रत्युत्तर है कि एक निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर जो वस्तु उपस्थित होने योग्य है उसके उपस्थित नहीं होने पर भी उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है जो न्यायिक हैं, क्योंकि सभी ने अपने अपने जो मत है वो यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो जो न्यायिक हैं इनके अनुसार अभाव का ज्ञान तो प्रत्यक्ष के द्वारा हो जाता है, तो फिर अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता क्या है? न्यायिकों के अनुसार अभाव का ज्ञान तो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, तो फिर अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता क्या है? इसके विपरीत मीमांसा कहते हैं कि जो वस्तु नहीं है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है, इसीलिए अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अपने मत दिए हैं यहाँ पर। और उसके बाद आ जाती है
तत्व मीमांसा, जैसे प्रमाण पढ़ी थी हमने, अब ये तत्व मीमांसा है। तो जैसे सबसे पहले आत्म तत्व विचार है। नित्य अनेक आगंतुक गुण मूलतः अचेतन ज्ञाता कर्ता भोक्ता। मीमांसक परमाणुवाद के समर्थक हैं। असत कार्यवाद के आधार पर जगत के निर्माण की व्याख्या करने वाले सिद्धांत परमाणुवाद कहलाते हैं। परमाणुवाद के अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति क्यों व कैसे हुई पर विचार किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति जीवित आत्माओं को उनके कर्म फल उपभोग कराने व जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराने के लिए हुई है। ईश्वर विचार। जैमिनी ने ईश्वर को नहीं माना। संभवतः उनका मत था कि ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद अपुरुषीय हैं, इसलिए ईश्वर तत्व की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पूर्व कर्मों कर्म फल संचालन के लिए ईश्वर तत्व की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल अपूर्व के अनुसार मिलता है। तो इनका मानना था कि जो इस समय हम जो अपने कर्म जो भोग रहे हैं वो हमारे द्वारा पहले किए हुए हैं, पहले पूर्व जन्म का ही जो फल है हमें इस समय मिल रहा है। कर्म फलों की वह नित्य शाश्वत गुप्त शक्ति जो समय अनुसार अपना फल या परिणाम प्रदान करती है, अपूर्व कहलाती है। अपूर्व वेदों के रीत व न्याय के अदृष्ट की तरह है। जैमिनी ने देवों की सत्ता को स्वीकार किया है, परंतु इसका महत्व तत्व मीमांसा न होकर कर्म कांड लिया है। मीमांसक शुद्ध वैदिक कर्मकांडों के तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इनके अनुसार यज्ञ करने से मानव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वेदों में जो ज्ञान प्रदान बातें हैं, मीमांसा के अनुसार वे भी कर्म प्रदान अर्थों को सिद्ध करने के लिए ही है। मीमांसा दर्शन वेदों की क्रियापरक व्याख्या करता है और उसके ज्ञान मीमांसा वाक्यों को भी वह तभी सत्य मानता है जब वे कर्मपरक वाक्यों से संबंधित हो। इसके बाद है अभितानिवाद। इसके प्रतिपादक है कुमारिल भट्ट। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले अभितानिवाद। तो कौन है प्रतिपादक? कुमारिल भट्ट। इस सिद्धांत के अनुसार वेद वाक्य विधि वाक्य है। वेद हमें कर्म करने का या न करने का आदेश देते हैं और इसे ही कुमारिल भट्ट ने अभितानिवाद कहा है। कुमारिल ज्ञान को आत्मा की क्रिया मानते हैं। तो कौन सा वादी मानेगा इनको? अभितानिवादी, अभितान्यवादी। इसके बाद है अन्वित अभिधानवाद। इसके प्रतिपादक हैं प्रभाकर। तो अन्वित अभिधानवाद के कौन हैं? प्रभाकर हैं। यह भाषा से संबंधित सिद्धांत है। इनके अनुसार भाषा अर्थ का निर्धारण तभी होगा जब पहले उसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ ज्ञात हो जाए, अर्थात छोटे छोटे शब्दों के अर्थ के अन्वय से ही भाषा का अभिधान होता है। इसके बाद है प्रभाकर। प्रभाकर एक ज्ञानी है। ब्रह्म में दो भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं जिनके दो अलग अलग विषय होते हैं। भ्रम का अर्थ दोनों में अलग अलग विषयों के भेद का अज्ञान या अग्रहण से है और अख्यातिवाद में भ्रम की उत्पत्ति इन दोनों के असंगणी ग्रहण से होती है। प्रभाकर का सिद्धांत जिसमें भ्रांति दो ज्ञानों के वेग के अग्रहण के कारण संभव होती है, अख्यातिवादी के नाम से प्रसिद्ध है। मीमांसकों के अनुसार ब्रह्मा सिद्ध वस्तु है। सिद्ध वस्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय होती है और वह है उपाधि रहित होती है। ऐसी वस्तु के प्रतिपादन में श्रुति का कोई पुरुषार्थ नहीं है। वेद तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अविशेष स्वर्ग आदि फल और उनके साधनभूत यज्ञ और कर्मों के प्रतिपादक है, इसलिए प्रसिद्ध है। अज्ञात अज्ञापकत्वम ही वेदानाम प्रमाण्यम, अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अज्ञात वस्तु का ज्ञापकत्व ही वेदों का प्रमाण्य है। अज्ञात ज्ञापकत्वम ही वेदानाम प्रमाण्यम, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अज्ञात वस्तु का ज्ञापकत्व ही वेदों का प्रमाण्य है। यदि वेद ज्ञात या सिद्ध वस्तु का वर्णन करे तो
वह अनुवाद मात्र कहलाएगा। इससे वेद में प्रमाण्य सिद्ध नहीं होगी। तो ये सभी ने अपने अपने मत दिए हैं, इनके अनुसार हैं। तो कुछ मेन बिंदु हैं जो ये एग्जामों में यहाँ से आते हैं। न्यायिक दर्शनों ने न्याय दार्शनिक ने ईश्वर की आत्मा के वर्ग में रखा है। न्यायिक दार्शनिकों ने ईश्वर को आत्मा के वर्ग में रखा है और जीवात्मा से उसका भेद करने के लिए उसे परमात्मा कहा है। श्रीधर और उदयनाचार्य, इन्होंने युक्तियों के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है। न्याय दर्शन के अनुसार जगत के अनुसार जगत का आदि सृष्टा पालक एवं संहारक ईश्वर है। मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते, वे वेदों की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। इसके बाद आ जाता है जो आचार मीमांसा है। प्रायः सभी दर्शनों के आकार ग्रंथों में ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के साथ साथ किसी न किसी रूप में आचार का विवेचन भी अंतर्निहित रहता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सम्यक विवेक के साथ जीवन में संतुलित कार्य करना ही आचार है। और यही कारण है कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति कभी न कभी यह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि जीवन क्या है, संसार क्या है, संसार से उसका संयोग या वियोग कैसे और क्यों होता है। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो उसका नियंत्रण कर रही हो? क्या मनुष्य जो कुछ है उसमें वह कोई परिवर्तन ला सकता है? व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर या फिर संबंध है? एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों या जगत के प्रति क्या कर्तव्य है? ये और कई अन्य प्रश्न हैं जो एक और रहस्यमयी पारलौकिकता को स्पर्श करते हैं। पर क्रांति से कहा जा सकता है कि जो प्रयत्न श्रृंखला सार्थक या सम्यक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृष्टि के साथ जोड़ती है, वह लौकिक क्षेत्र में आचार कहलाती है। इसलिए वैशेषिक ग्रंथों में यत्र तत्र जो कतिपय संकेत उपलब्ध होते हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैशेषिकों का आचारपरक दृष्टिकोण भी वेदमूलक ही है। इस धारणा की पुष्टि महर्षि कणाद के इन कथनों से हो जाती है। लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक निःश्रेयस तत्व ज्ञान जन्य है। तत्व ज्ञान धर्मजन्य है और धर्म का प्रतिपादक होने और ईश्वरोक्त होने के कारण वेद ही धर्म का प्रमाण है। तो है तो कुछ ऐसे से ही है, समझ में भी कुछ हो सकता है कुछ आ गए हो आपके, कुछ ना भी आए होगा। लेकिन जो मेन बिंदु जो है वो आपने याद रखने हैं। जैसे आए थे इसके पार्ट ये प्रमाण तत्व आचार वाले, तो ये जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और कुछ जैसे जिसके द्वारा जो ये दर्शन जो है लिखे गए हैं, ग्रंथ जो लिखे गए हैं काव्य, तो वो भी एग्ज़ाम में आ जाता है। और फिर जो इसके आगे का जो कुछ भाग है, क्योंकि ये हमने 3 कर लिए यहाँ पर, प्रमाण तत्व आचार मीमांसा, इससे आगे का भाग है ये, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वैसे फिर ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।